पावन भूमि से सदियों से यह नगरी संपूर्ण विश्व को यह संदेश देती आई है कि ज्ञान ही वह प्रकाश है जो व्यक्ति, समाज और राष्ट्र तीनों का मार्ग एक साथ अलौकित करता है। आज के इस शुभ अवसर पे हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, हमारी सरकार के द्वारा बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत समस्त शिक्षकों को जो एक सहयोग प्रदान किया गया और उनके मार्ग को आसान बनाने का जो कार्य किया गया, और सदैव हमारी सरकार का ये विश्वास रहा कि एक शिक्षक केवल पाठ्य पुस्तक को पढ़ाने का काम नहीं करता है, बल्कि एक शिक्षक राष्ट्र के भविष्य को गढ़ने का काम करता है। इस सोच के साथ, इस विश्वास के साथ हमारी सरकार ने कार्य करते हुए आज इस स्थान पर पहुंची है। आज का हमारा शिक्षक बच्चों के भीतर संस्कार, अनुशासन, आत्मविश्वास, उनको उनके कर्तव्यों का कर्तव्य बोध कराने का और उनको एक राष्ट्रभक्ति के प्रति जागरूक करने का काम आज का हमारा शिक्षक कर रहा है साथियों। और इसीलिए हमारी सरकार ने शिक्षक द्वारा किए गए कार्यों को, उनके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों को सम्मान मिले, शिक्षकों के द्वारा दिए गए जो कार्य है, बच्चों के भविष्य का जो शिक्षकों के द्वारा कल्याण किया जा रहा है, उसके प्रति शिक्षकों को सम्मान मिले। आज हर एक चीज का पूरी तरह से, छोटी छोटी चीजों का भी ध्यान रखने का काम आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। और आज इसी श्रृंखला के अंतर्गत एक लंबे समय से जो हमारे समस्त शिक्षक परिवार की एक मांग थी, एक कैशलेस चिकित्सा सुविधा की, आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आज वो शुभ अवसर आ गया है, वो शुभ घड़ी आ गई है, जहां माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आज एक लंबे समय से जिस चीज की मांग थी, मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा सुविधा का, आज माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों से शुभारंभ होने जा रहा है। यह केवल एक योजना नहीं है, बल्कि ये लाखों शिक्षक और उनके परिवार के लिए सरकार के द्वारा दिया गया, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चलने का सहारा है। सरकार पूरी तरह से आज अपने शिक्षकों के प्रति और बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत सभी समस्त जितने भी लोग हमारे कार्यरत हैं, उनके प्रति पूरी तरह से आज संवेदनशील है। और इसीलिए आज मुझे बताते हुए खुशी है कि बेसिक शिक्षा परिवार एवं माध्यमिक शिक्षा परिवार को भी साथ में जोड़ते हुए इस कैशलेस चिकित्सा सुविधा के अंतर्गत जो व्यवस्था बनाई गई है, 12 लाख लोगों को इस कैशलेस चिकित्सा सुविधा के अंतर्गत आज लाभ मिलने जा रहा है। मेरा मानना है जब शिक्षक चिंताओं से मुक्त होगा और किसी भी तरह की उसके ऊपर परिवार को लेकर के कोई दबाव नहीं होगा, तभी वे अपने कार्यों को निर्बाध रूप से कर सकता है। और इस चिंता को भी आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दूर करने का काम हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। अब आपके परिवार में या फिर आपके ऊपर किसी भी तरह की कोई समस्या हो, इलाज के लिए अब किसी भी शिक्षक को चिंता नहीं करनी पड़ेगी और आप अपना पूरा ध्यान, पूरी जो आपकी ऊर्जा है, उसको बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए आप उसको आज से लगा सकेंगे। आज का दिन यहीं तक ही सीमित नहीं होता है। आज एक और बड़े कार्यक्रम का हम सब लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में शुभारंभ करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत 10 लाख शिक्षकों को, संविदा कर्मियों को व्यापक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से आज बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा भारतीय स्टेट बैंक, SBI के बीच में एक महत्वपूर्ण MOU का भी आज हस्तांतरण होना है। ये मात्र केवल एक हस्तांतरण के माध्यम से जीवन बीमा तक ही सीमित नहीं है। यह हमारे शिक्षकों के भविष्य को, उनकी जो भी चिंताएं हैं, उसको पूरी तरह से सरकार के द्वारा स्वयं के ऊपर ले लेने का आज एक MOU किया जा रहा है, जिसके माध्यम से किसी भी अनहोनी के समय में आप अपने आप को, उत्तर प्रदेश सरकार को अपने साथ में हमेशा खड़ा हुआ पाएंगे। इस MOU के माध्यम से ग्रुप टर्म लाइफ इंश्योरेंस कवर मिलेगा, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर मिलेगा, पर्सनल डिसेबिलिटी कवर मिलेगा और एयर एक्सीडेंट कवर भी इस MOU के माध्यम से मिलेगा।
इसी के साथ साथ शिक्षक कर्मियों के बच्चों की शिक्षा हेतु सहायता तथा पुत्रियों के विवाह हेतु भी एड ऑन कवर की भी जो प्रावधान है इस एमओयू के अंतर्गत इसको भी सम्मिलित किया गया है। ये वास्तव में शिक्षकों के परिवार के लिए और शिक्षकों के लिए एक बहुत बड़ी सहायता के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आज इस कार्यक्रम के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों के द्वारा ये एमओयू जब साइन हो जाएगा तो इसके आगे से समस्त जितने भी हमारे शिक्षक हैं जो इस एमओयू के टर्म्स एंड कंडीशन से उसके अंतर्गत आते हैं, सभी लोगों को इसका लाभ मिलेगा। आज के दिन हम सब लोग एक और जो हमारे सरकार के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा व्यवस्था बनाई गई, माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उन्होंने डीबीटी को हमेशा प्राथमिकता दी और डीबीटी के माध्यम से किसी भी तरह का बिचौलियों को पूरी तरह से समाप्त करते हुए योजनाओं का जो लाभ होता है वो सीधे बच्चों के या जो भी लाभार्थी है उसके खाते तक पहुंच सके, इस व्यवस्था को लागू किया। और बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत भी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इस व्यवस्था को लागू करते हुए डीबीटी की जो व्यवस्था लागू की गई थी, आज हमारे 1 करोड़ 10 लाख बच्चों को 1200 रुपए की धनराशि माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों के द्वारा उन सभी बच्चों का अभिभावकों को भी आज पहुंचाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जाएगा। इस 1200 रुपए की धनराशि के माध्यम से बच्चे जूते, मोजे, कॉपी, किताब, बुक्स एंड स्टेशनरी अलग है, बुक्स बच्चों को अलग दी जाती है। इसके अंदर ड्रेस, जूते, मोजे, बच्चों के लिए स्टेशनरी, बैग और स्वेटर, इन सारी चीजों की व्यवस्था इन 1200 रुपए की धनराशि के अंतर्गत बनाई गई है, जिसके माध्यम से अभिभावक बच्चों को ये सारी चीजें दे सकें। हम सब लोग आज इस कार्यक्रम के माध्यम से एक और बड़ा कार्य करने जा रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश में मुझे लगता है कि अगर हम अपने विद्यालयों की बात करते हैं और परिषदीय विद्यालयों की बात करते हैं तो उसको हम कभी भी हमारे परिषदीय विद्यालय पुरस्कृत हो सकते हैं राष्ट्रीय स्तर पे, यह हमारी कल्पना से बाहर था 2017 से पहले। लेकिन आज हम सब लोगों के लिए बड़े गर्व का क्षण है कि जब आज उत्तर प्रदेश के भारत सरकार के द्वारा संचालित स्वच्छ एवं हरित विद्यालय योजना के SHVR के अंतर्गत विद्यालयों में स्वच्छता और सुरक्षित पेयजल, शौचालय एवं बेहतर रखरखाव को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार प्रदान किया गया। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत 12 विद्यालयों को राष्ट्रीय स्तर पे इसके अंतर्गत पुरस्कृत किया गया। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों के द्वारा इन सभी विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को, प्रधानाध्यापकों को भी लाभान्वित करने का कार्य आज यहाँ पे ये इस शुभ अवसर पे पूर्ण किया जाएगा। साथियों, हम सब लोग उत्तर प्रदेश के अंतर्गत बेसिक शिक्षा विभाग ने तो 2017 में एक यात्रा प्रारंभ की थी। हमारे यहाँ पे उत्तर प्रदेश में शिक्षा का स्तर कैसा था, ड्रॉप आउट स्तर की अगर मैं बात करूं तो 15% था 2017 में, 2016-17 में। आज ड्रॉप आउट स्तर को हम सब लोगों ने न्यूनतम स्तर तक गिराने का कार्य किया है और आज मुझे बताते हुए खुशी है कि आज हम ड्रॉप आउट स्तर को 2026 में 3% से भी नीचे लेकर के आ गए। ये दर्शाता है कि हमने हर एक बच्चे को शिक्षा के साथ जोड़ने का काम किया है, उसके भविष्य को संवारने का काम किया है, बेटियों को शिक्षा की मुख्य धारा के साथ जोड़ने का काम किया। हमारी सरकार का मानना है कि बेटी अगर शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है और पूरा परिवार शिक्षित होता है तो वो पूरा समाज शिक्षित हो जाता है। इस दिशा में हमारी सरकार ने काम किया है। हम बेटियों की शिक्षा के लिए बहुत तेजी से कार्य कर रहे हैं। सभी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों को हम सब लोगों ने 12वीं तक उच्चीकृत कर दिया है और समस्त जितने भी ब्लॉक्स में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय नहीं है वर्तमान में संचालित, उन सभी ब्लॉक में एक नया विद्यालय जो केवल और केवल बालिकाओं के लिए होगा, वो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा घोषणा की गई है। उसको भी बहुत जल्द हमारी सरकार बनाने का कार्य पूरा करने जा रही है। हमारा संकल्प होना चाहिए जब हम आज यहाँ काशी की धरती पर एकत्रित हुए हैं कि हम सब समस्त शिक्षक संकल्प लेकर के जाएं कि एक भी बच्चा उत्तर प्रदेश में अच्छी शिक्षा से अछूता न रहे। हर बच्चे के भविष्य को संवारने का काम जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार ने जिम्मेदारी ली है और बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत, माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत हमारे समस्त शिक्षक हैं। आप हमारे विद्यालय, आप हमारे इस विभाग की सबसे प्रमुख कड़ी हैं। आपके द्वारा दिया गया योगदान इस देश के लिए, प्रदेश के लिए सीधे गिना जाता है, इस देश के भविष्य के लिए गिना जाता है। आप सब संकल्प लेकर के जाएं कि हर बच्चे को हम अच्छी शिक्षा के साथ में जोड़ें। हम सब माननीय मुख्यमंत्री जी के और माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा के अंतर्गत उनसे ऊर्जा लेते हुए इसी तरह से हम सब लोग कार्य करते रहें। आज आप सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए, माननीय मुख्यमंत्री जी हम सब लोगों के बीच में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं आज के इस कार्यक्रम के लिए। मैं हृदय से आप सभी लोगों का यहाँ पर एक बार पुनः स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।